हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। फिलहाल मैंने अभी ओपन कर रखा है एलएनआईपी का फर्स्ट फेज का जो बीपीएड कोर्स में जो भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है उसका पूरा फाइनल लिस्ट। ठीक है, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है, कौन से स्टूडेंट्स को सीट अलॉट नहीं हुआ है, कौन सी प्रीफरेंस मिला है। ठीक है, मतलब कि कौन सा सेंटर आपको अलॉट हुआ है, रैंक आपकी कॉमन रैंक कितनी बनी है। ठीक है, आपका जो रिटन टेस्ट था, जो आपका स्किल टेस्ट था, उसमें मार्क्स 100 में से कितना मिला है, कट ऑफ कितनी गई है, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें कि आपका जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है या फिर कौन सी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस लिस्ट में आप इजीली देख सकते हैं। यदि आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, वरना आप एलएनआईपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अंदर की जो मेन बातें हैं वो सारी चीजें देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया तो उनके लिए क्या आगे करना है वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो एलएनआईपी के शेड्यूल आया था बीपीएड के लिए, उसमें क्लियर मेंशन था कि 8 तारीख को आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आ जाएगा। तो रात को 9 बजे के अराउंड 8 तारीख को, मतलब यानी कि कल, आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो सभी स्टूडेंट्स को आ गया है। कहाँ से आप लोगों ने चेक किया है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख भी लिया होगा, नहीं जिसने अभी तक देखा है वो देख लो अपना। ठीक है, एक बार आपने जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किया था, जहाँ पर आपने 600 रुपये पे किए थे अभी काउंसलिंग के लिए, LNIP MP.online जो वेबसाइट था, वहां पर आप उस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे वहां आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा एंड आपका आई थिंक डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर सामने शो हो जाएगा, यदि आपको कोई भी सेंटर अलॉट हुआ है तब। ठीक है, कोई भी सेंटर अलॉट नहीं हुआ है तो वहाँ पे शायद ब्लैंक रहेगा या फिर कुछ नथिंग करके ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, यदि अलॉट हो गया तो आपको एक पूरा 2-3 पेज का पीडीएफ टाइप का रहेगा, उसके अंदर आपका अलॉटमेंट लेटर रहेगा, अंडरटेकिंग रहेगा और भी एक दो चीजें उसमें अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉलेज मिल चुका है, एलएनआईपी गुवाहाटी एंड ग्वालियर। ठीक है, तो सभी के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाया है उनको क्या करना है वो हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं कि आपका कितना रैंक बना है, कॉमन रैंक कितना है, बॉयज गर्ल यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। ठीक है, कि कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है टोटल, तो आप अपना नेम यहाँ से चेक कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में हुआ है, ये भी सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत इजीली। ठीक है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को बिल्कुल सीधा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, कितना कट ऑफ क्या है ये भी हम आने वाले समय में बात करेंगे, अभी इसको बात करने से कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, मैंने एक देखा था जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 68 पॉइंट कुछ गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मेरे को जितना लग रहा है कि यदि आपका 72 से 73-4 के बीच में होगा तो इजीली एडमिशन हो जाएगा, बट कट ऑफ उससे कम ही गया है। तो बहुत अच्छी बात है, कट ऑफ कम गया। और कट ऑफ कम जाने के दो रीजन है, एक तो पेपर हार्ड आया था। ठीक है, जो पेपर का लेवल जो था फिजिकल एजुकेशन का वो काफी ज्यादा मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, तो एक वो रीजन हो सकता है। ठीक है, कि पेपर टफ आ रहा था इसलिए कट ऑफ कम गया है। एक रीजन ये हो सकता है कि एलएनआईपी में ग्वालियर वाले सेंटर पे 200 सीट हो गई हैं। ठीक है, पहले 100 हुआ करता था, अभी 200 हो गई हैं, तो डबल सीट इंक्रीज हो चुकी हैं। तो इसलिए कट ऑफ कम जाने का ये रीजन हो सकते हैं दो, जितना मेरे को लग रहा है। बाकी का आपका क्या मानना है, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रख सकते हैं। ठीक है, बाकी का बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट अलॉट हुआ है, ग्वालियर मिला है। ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि भैया मेरे को ये सेंटर मिल गया, मेरे को यहाँ पे एडमिशन हो गया। ठीक है, और लाइव सेशन में भी काफी ज्यादा बच्चे आए थे जिन्होंने बोला है कि ग्वालियर मिला है। ठीक है, सबको अपनी अपनी प्रीफरेंस वगैरह मिल रही है। ठीक है, तो भाई अभी जो भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है उनको 11 तारीख से लेके 14 तारीख तक रिपोर्ट करना है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अपना फीस पे के लिए। तो वो सारी चीज आप जहां भी आपको सेंटर अलॉट हुआ है उसी सेंटर पे आपको जाना है 11 तारीख से लेके 14 तारीख तक। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप कभी भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। साथ में आपको 60,000 फीस भी पे करना होगा, जो कि एक सेमेस्टर का फीस रहेगा। उसमें सारे आपके स्पोर्ट्स किट के चार्जेस वगैरह, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड रहते हैं, वो सारे उसी में कट हो जाएंगे। बाकी का जब आप सेकंड सेमेस्टर में फीस पे करेंगे वो काफी कम रहेगा, अराउंड 40,000 या 50,000 रहेगा, अभी 60,000 देना होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो आपका फीस है वो थोड़ा सा ज्यादा जाता है, बाकी का सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में थोड़ा कम हो जाता है फीस, तो इसीलिए है।
ठीक है, और हॉस्टल वगैरह सभी को अलॉट होगा, ठीक है, आपको बाहर नहीं रहना है, सभी को हॉस्टल मिलेगा जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है ग्वालियर एंड गुवाहाटी पे, ठीक है। अब हम नीचे बात करते हैं जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पे लिखा है नॉट अलॉटेड, मतलब उनको कोई भी जो सेंटर है वो अलॉट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो उनको वेट करना है अभी सेकेंड राउंड का, ठीक है, क्योंकि सेकेंड फेज का वेट करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे एडमिशन अभी क्या है विड्रॉल ले लेंगे या फिर उनको नहीं जाना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको गुवाहाटी मिला है तो अपग्रेड कराएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से सीट खाली होती हैं। और अभी वैकेंट सीट का भी चार्ट आएगा, आई थिंक 18 तारीख को वो चार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि कितनी सीट कौन से सेंटर पे खाली हैं, ग्वालियर पे कितनी खाली रह गई हैं, गुवाहाटी पे कितनी खाली है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेकेंड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। वरना अपना बैकअप के लिए कॉलेज जरूर रखिए। मैं हमेशा से ये चीज बोलते आया हूँ कि एक बैकअप में कॉलेज जरूर होना चाहिए, कि इधर नहीं हो पाता है तो मैं उधर ले लूँ, अपना साल बर्बाद ना करूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी का आपका देखो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है नॉट अलॉटेड, ठीक है, एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ, ये लिखा हुआ है नॉट अलॉटेड, नॉट अलॉटेड, मतलब यहाँ पे इन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुआ, तो इनको अभी सेकंड राउंड के लिए वेट करना। हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए थोड़ा और सीट खाली रहती है तो आपका हो सकता है कि सेकंड राउंड में एडमिशन हो जाए। अपग्रेड की बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रीफरेंस मिल गया तो उनको अभी अपग्रेड नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट्स को सेकंड प्रीफरेंस मिली है तो वो लोग अभी अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और अपग्रेड करेंगे तो सेकंड राउंड में अपग्रेड होगा। यदि अपग्रेड में हो जाता है तो आपको वो वाला सेंटर मिल जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं होता है तो आपका जो सेकंड है वही रहेगा। तो इस तरीके से पूरी चीजें रहने वाली हैं। जिसका भी फर्स्ट प्रीफरेंस वाला सेंटर अलॉट हुआ है वो अपग्रेड नहीं कर सकता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 19 तारीख से आपका जो सेशन है, जो भी अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका 19 तारीख से दोनों सेंटर पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी चीजें अभी आपको कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस पे करना है, फिर 19 तारीख से आप अपना जा सकते हैं क्लासेस रेगुलर के लिए। बाकी का जो सेकंड राउंड में जिनका एडमिशन होगा उनका आई थिंक 24-25 से 28 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको अभी वेट करना है, काफी टाइम है, बट बैकअप के लिए कॉलेज आप जरूर रखिएगा, ठीक है। कट ऑफ काफी कम गया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है और कुछ ऐसे भी है जिनका नहीं हो पाया, तो उनका थोड़ा हार्ड लक बोलिए या फिर जैसा भी समझ लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये आ रहा है कि भैया मेरे को आईजीआई कॉलेज भी मिल जाएगा और मेरे को एलएनआईपी ग्वालियर मिल गया है या फिर गुवाहाटी मिल गया है, तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो मैं ये एक कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, तो कि मेरे को आईजीआई लेना चाहिए या फिर एलएनआईपी लेना चाहिए। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपना, यदि आप मेरे से एडवाइस ले रहे हो तो मैं सजेशन यही दूंगा आपको, सजेस्ट यही करूंगा कि आप एलएनआईपी, चाहे आपको ग्वालियर मिला है चाहे गुवाहाटी मिला है, वहां जाए, वो ज्यादा बेटर है। आईजीआई से बहुत ही ज्यादा बेटर है एलएनआईपी, चाहे आपको ग्वालियर मिला है चाहे गुवाहाटी मिला है। हाँ, मानते हैं एलएनआईपी की थोड़ी फीस ज्यादा है, बट आप वहां जाओ, वहां जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, वहां जो सीखने को मिलेगा वो शायद आईजीआई में नहीं मिल पाएगा। देखो, पढ़ाई की बात करें तो दोनों जगह बेटर है, बट फैसिलिटी में एलएनआईपी थोड़ा ज्यादा आगे है आईजीपीएस कॉलेज से। आईजीपीएस कॉलेज की कुछ डीमेरिट भी हैं, जो मैंने वीडियो बनाया था एलएनआईपी वर्सेस आईजीआई, उसमें मैंने सारी चीजें कवर करी हैं, तो वो वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। यदि हम एलएनआईपी की बात करें तो वहाँ पे हॉस्टल वगैरह सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगा, बट आईजीआई कॉलेज के अंदर कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह नहीं है, आपको बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि 3 साल मैंने खुद सर्वाइव किया है, तो मेरे को पता है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो भी हमारे जो भाई हैं, जो भी बहन है, ठीक है, सभी का जिनको एलएनआईपी ग्वालियर और गुवाहाटी मिला है, जो भी स्टूडेंट्स को, प्लीज आप वहां जाओ, आईजीआई के चक्कर में मत रहो, ठीक है। यदि आपको सीट अलॉट हो गया है तो आप बिल्कुल वहां के लिए जाओ, एलएनआईपी में अपना सिक्योर करो सीट और आगे का फ्यूचर अपना बनाओ, ठीक है। बाकी का आईजीआई में जो भी स्टूडेंट्स का एलएनआईपी नहीं हो पाता है वो आईजीआई के लिए अपना फिर रखो फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आप अपना एलएनआईपी को रखो, सेकंड नंबर पे आईजीआई कॉलेज का रखो, देन फिर और कॉलेज आप डाल सकते हैं अपने लिस्ट में, ठीक है। बाकी का एलएनआईपी के बाद आईजीआई बेस्ट है, ठीक है, बट आईजीआई से पहले एलएनआईपी बेस्ट है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे को आईजीआई बेस्ट रहेगा या फिर एलएनआईपी। देखो, यदि मैं आपकी जगह मैं होता तो मैं दिल्ली से होता, फिर भी मैं एलएनआईपी को प्रीफर करता, ठीक है। तो एलएनआईपी बेस्ट है और हमेशा से रहा है और बेस्ट ही है, तो आप वहां जाओ, ज्यादा बेटर है। बाकी का एज यू विश, जहां भी आपको ठीक लगता है वहां जा सकते हैं। दोनों ही इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, बट कुछ मेरिट हैं कुछ डीमेरिट हैं, तो वो हर एक चीज के होते हैं।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से डिसाइड करना है, अपने पेरेंट्स से बात करना है, फीस वगैरह देखना है कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम मान के चलें तो एलएनआईपी का और आईजीआई का दोनों का जो फीस है वो बराबर ही लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पे बाहर जब रहेंगे रूम वगैरह लेके, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो आपको खर्चा यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ भी सारी चीज़ें पे करना रहेगा, और गुवाहाटी भी करना होगा। वहाँ थोड़ा आपको मेहनत कम करना होगा, यहाँ पे आईजीआई में थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो जाता है। आपको खुद से या तो टिफिन सर्विस लेना होगा या फिर खुद से सारी चीज़ें मैनेज करना होगा, खुद से बनाना होगा। तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद 3 साल बाहर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप अच्छे से डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास 2 से 3 दिन का, तो अच्छे से सोच लीजिएगा। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिसका जहाँ भी एडमिशन होता है, एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको कौन सा सेंटर मिला है, एलएनआईपी में, गुवाहाटी या फिर ग्वालियर, या फिर किसी ने और कहीं भी एडमिशन ले लिया, तो वो भी आप बता सकते हो कि मेरा ये कॉलेज है, इस कोर्स में मेरा एडमिशन हुआ है। ठीक है, और बाकी का कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। यदि आपको पर्सनल टॉक करना है तो वहाँ हम बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चों को हुआ है। ठीक है, तो सभी के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, बाकी का वीडियो आता रहेगा। ठीक है, अभी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। और एक चीज़ और, आईजीआईपीएस कॉलेज का 13 तारीख को सीट अलॉट होगा, और उसी दिन आपका फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो भी होगा। 8 तारीख को मेरिट लिस्ट नहीं आया, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने पब्लिश नहीं किया, बट अब 13 तारीख को ही दोनों चीज़ें आने वाली हैं। तो अब 13 तक आप वेट कर सकते हैं आईजीपीएस के लिए, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय।